Good afternoon everyone. Today in this video we will discuss about deduction made in brickwork, plastering, painting, pointing, roadwork, piping, कंक्रीट, आरसीसी वर्क। जो भी आपके बहुत सारे टाइप्स के वर्क होते हैं उनमें हमें ये फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर हम डिडक्शन करेंगे और किन जगहों पे हमें डिडक्शन नहीं करना है, ठीक है, या फिर किन जगहों पे हमें एडिशन करना है। तो ये सारी चीजें क्या है आपको ब्रिक मेसनरी में, प्लास्टरिंग में काम आने वाली हैं। आपके जितने भी एग्जाम्स हैं, जेई का एग्जाम हो, एसएससी जेई का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, कोई भी आपके जल निगम हो या फिर किसी भी अदर मेट्रो एग्जाम हो, उन सभी में आपके ब्रिक वर्क से, कहीं पेंटिंग से, कभी आपका प्लास्टरिंग से, पॉइंटिंग से, कहीं से कोई भी एक क्वेश्चन उठा के पूछते रहते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपने एक बार डिस्कस कर लिए और देख लिए, पढ़ लिया आपने, तो आप यहाँ पे आप 1 नंबर या 2 नंबर आसानी से ले जाएंगे, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले ब्रिक वर्क से। तो ब्रिक वर्क में देखिएगा नो डिडक्शन, ठीक है, हमें क्या करना है, ब्रिक वर्क में कोई डिडक्शन नहीं करना, या फिर हम बोले एडिशन शैल बी मेड। ना तो हम यहाँ डिडक्शन करेंगे और ना ही हम एडिशन करेंगे। किस कंडीशन में? पहला पॉइंट, जब आपका ओपनिंग, जब भी आपका ब्रिक मेसनरी कोई वॉल है उसमें आपको ओपनिंग दे रखी है 0.1 मीटर स्क्वायर तक की, ठीक है, मतलब छोटी ओपनिंग है, 0.1 मीटर स्क्वायर तक की अगर कोई ओपनिंग है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका उसको आपको डिडक्ट नहीं करना है, ना तो उसका वॉल्यूम डिडक्ट करना है, ना ही इस तरीके की कोई ओपनिंग है तो उसका वॉल्यूम आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये 0.1 मीटर स्क्वायर बोल है, या फिर हम इसे 1 स्क्वायर फीट भी बोल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट होता है आपका एंड्स, एंड ऑफ बीम, ठीक है। जो हमारे बीम, जितने भी आपके बीम कॉलम होते हैं, तो बीम के एंड, पोस्ट के एंड, राफ्टर के एंड्स, ठीक है, पर्लिन्स, यहां तक कि अगर इनमें आपका क्या है अप टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जिसे हम बोले 0.05 मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे इंचेस में बात करें तो 72.72 स्क्वायर इंच का अगर कोई एरिया है तो उसके लिए आपको ना तो डिडक्शन करना है और ना ही कोई एडिशन करना है, ठीक है। तो अब देखिए, ये आप कहेंगे कि 3-3 जगहों पे 4-4 तरीके की वैल्यू लिखने का क्या मतलब है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट एसएससी जेई आपके सीधे सीधे पूछ लेते हैं, यहीं पे स्क्वायर से, इंच से पूछ लिया, कभी आपका मीटर स्क्वायर से पूछ लिया, कभी सेंटीमीटर स्क्वायर से पूछ लिया, कभी आपका स्क्वायर फीट में पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे ये वैल्यू दे रखी है एज इट इज आप उन्हें याद कर लीजिए और समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेंटिंग के लिए, पेंटिंग के लिए बोले, व्हाइट वॉशिंग के लिए बोले, कलर वॉशिंग के लिए बोले, डिस्टेम्परिंग के लिए बोले, तो इन सभी में आपका क्या होता है, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, मतलब हम वैल्यू को कुछ ऐड कर एक्स्ट्रा बढ़ा के लेते हैं। पेंटिंग करने के लिए कुछ हमें एरिया एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा बढ़ा के लेना पड़ता है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी कॉरुगेटेड शीट्स, कॉरुगेटेड शीट्स कैसी होती हैं, जो आपने ऐसे सीमेंट की चादर देखी होंगी, सीमेंट की जो चादर बनी होती है, ठीक है, तो उस तरीके की जो कॉरुगेटेड शीट्स होती हैं उनके लिए ईच साइड के लिए हम क्या करते हैं 1.14, मतलब हम क्या कर रहे हैं 14% बढ़ा के ले रहे हैं, 1.14 हम इसे एक्स्ट्रा इंक्रीज करा देते हैं। तो अगर हम ढंग से बोले तो इसे क्या होगा 14%, मतलब 14% हमने उसे बढ़ा दिया वैल्यू को। ऐसी हम बात करें एस्बेस्टस सीमेंट कॉरुगेटेड शीट इन रूफिंग में, तो हम 1.2 यानी कि 20% बढ़ा के लेंगे। नेक्स्ट आपका होता है एस्बेस्टस सीमेंट सेमी कॉरुगेटेड शीट, ये क्या है, यहाँ पर था कॉरुगेटेड और ये आपका सेमी कॉरुगेटेड, ठीक है, ये पूछे भी गए हैं कई बार जेई के एग्जाम्स में, तो यहाँ था आपका 1.1 यानी कि 10% बढ़ा के लेते हैं। इसी तरीके से आपका होता है स्टील रोलिंग शटर्स, आंसर जो इसका सही होता है 1.1 होता है, यानी कि 10% बढ़ा के लेते हैं। कभी कभी अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया जाए तो 1.25 भी टिक कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो आपके चांसेस हैं क्वेश्चन में आने के मोस्टली आपके 1.1 के होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डोर एंड विंडोज की बात करें, तो आपका डोर पैनल डोर हो, फ्रेम्ड डोर हो, ब्रेस्ड हो, वेटर्न हो, लीज्ड हो, इनके लिए आपका, या फिर हम बोले डोर में ही कोलैप्सिबल डोर भी अगर हम बोले तो आपका 1.5 मतलब 50% वॉल्यूम, मतलब एरिया बढ़ा के हम काउंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फुली ग्लेज्ड या फिर हम बोले गॉज्ड, फुली ग्लेज्ड या फिर गॉज्ड डोर, ठीक। या फिर हम विंडो की बात करें तो ये 0.5 होता है, मतलब 50% कम होता है। नेक्स्ट हम आते हैं
फ्लश डोर जो आपके होते हैं, फ्लश डोर आपका सीधा एक पैनल डोर, मतलब फ्लश डोर क्या होता है, सीधा एक बोर्ड टाइप के बोर्ड जिसमें होता है, बोर्ड वाले आपके डोर होते हैं। तो उसके लिए हम डायरेक्टली पूरा एक लेते हैं, 1, मतलब इसमें कोई भी न तो हम इंक्रीज करते, ना ही यहाँ पे कुछ डिक्रीज करते, ना ही हम एडिशन करते और ना ही हम डिडक्शन करते। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लश्ड वेंसन्ड, और हम बोले उसे लोअर्ड डोर। लोअर्ड डोर के किस पर्पज में यूज होते हैं, ये वेंटिलेशन के पर्पज में यूज होते हैं। तो फ्लश्ड वेंटिलेशन अगर हम बात करें लोअर डोर की, तो ये आपका हो गया 1.5%, मतलब 50% इंक्रीज करा देते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टरिंग में। ठीक है, अब देखिए प्लास्टरिंग से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रिकवर्क से सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने ओपनिंग तक हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते। तो ब्रिकवर्क में कितने तक नहीं करते, 0.1 मीटर स्क्वायर, या फिर अगर हम इसे स्क्वायर फीट की बात करेंगे तो 1 स्क्वायर फीट की अगर कोई डिडक्शन ओपनिंग है तो वहां पर हम कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं प्लास्टरिंग पे, प्लास्टरिंग या फिर पॉइंटिंग। तो देखिए नो डिडक्शन एंड एडिशन फॉर एंड्स। ठीक है, नो डिडक्शन एंड एडिशन फॉर एंड्स ऑफ बीम, बीम के एंड के लिए न तो कोई डिडक्शन करेंगे और ना ही एडिशन करेंगे। बीम कॉमा लिंटल रिवेल्स जैम, जैम एंड रिवेल्स क्या होती है, आपके विंडो में जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उन्हें तो हम जैम बोलते हैं। ठीक है, जो साइड्स होती हैं विंडो की या डोर की, और जो स्पेस ओपन स्पेस रहता है उसको हम रिवेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है ओपनिंग। अब देखिए ओपनिंग यहाँ तो हो गया कि इस तरीके की चीज इनके लिए हम नहीं करेंगे, ना बीम के लिए, लिंटल के लिए, रिवेल के लिए और जैम के लिए नहीं करेंगे। एंड अगर ओपनिंग आपकी 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया से कम की है, कितने से कम की, 0.5 मीटर स्क्वायर एरिया से कम की है, या फिर हम बोले 5 फीट स्क्वायर, 5 स्क्वायर फुट की अगर कोई ओपनिंग है तो वहां तक हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते। 5 स्क्वायर फुट की अगर कोई ओपनिंग हो, या फिर हम बोले 0.5 मीटर स्क्वायर की कोई ओपनिंग है, तो वहां पे हम प्लास्टरिंग के लिए कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, अगर ओपनिंग आपकी 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक की है, ठीक है, 0.5 से लेके 3 मीटर, 0.5 से बड़ी हो और 3 मीटर स्क्वायर से कम हो, तो हम क्या करेंगे, 1 फेस पर डिडक्शन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम इस पे, एक फेस पे, मतलब हमारी दोनों तरफ वही विंडो है तो आपका इंटर रूम के अंदर भी है वो और रूम के बाहर भी है, तो हमें दोनों तरफ का डिडक्ट नहीं करना। क्या करेंगे, एक तरफ से डिडक्शन हम करेंगे, केवल एक तरफ से डिडक्शन क्यों कर रहे हैं, दूसरे तरफ को हम क्या मानते हो, जो उसके डोर्स हैं, जो डोर का जो जैम है, रिवेल है, उसको बैलेंस करा के मान लेते हैं। तो 1 फेस को ही केवल हम डिडक्ट करेंगे, दूसरे फेस को डिडक्ट नहीं करते, जो कि हमारा कौन सा फेस होता है, मोस्टली आउटर फेस को प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जब भी आपकी ओपनिंग 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा की हो जाए, 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा हो जाए, या फिर हम बोले 30 स्क्वायर फीट की हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिडक्शन करना है, और वो भी बोथ दी साइड्स, दोनों फेसेस पे डिडक्शन करना पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, अगर न्यूमेरिकल दे दिया जाए इस तरीके का तो आपको क्या करना पड़ेगा कि दोनों साइड से आपको क्या करना है, डिडक्शन करना है। ठीक है, 2 फेस, मतलब 2 फेस बोले हैं, दोनों तरफ से आपको डिडक्ट करना है, रूम के अंदर भी, रूम के बाहर भी। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्लास्टरिंग का, ब्रिक वर्क में बता दिया और पेंटिंग में बता दी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स थे जो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रोड वर्क पे। ठीक है, रोड वर्क में हमें क्या डिडक्शन याद रखना है, रोड वर्क में हम डिडक्शन करते हैं बोल्डर्स के लिए। ठीक है, तो बोल्डर्स के लिए जो हम डिडक्शन करते हैं वो करते हैं 10%। क्यों 10% करते हैं, क्योंकि बोल्डर्स में क्या वॉल्यूम काफी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वॉइड्स बहुत होते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसे 10% डिक्रीज करा के लेते हैं, मतलब डिडक्शन करते हैं 10% का। नेक्स्ट हम बात करें पाइप की, तो पाइपलाइन जो हमारी बिल्डिंग में देखी होंगी, पाइपलाइन सैनिटरी पाइपलाइन हो या फिर आपकी प्लम्बिंग की कोई पाइपलाइन है, तो कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। अगर आपका जो एरिया है, ये देखिए मैंने सर्कल बनाया हुआ है कि अगर आपका एरिया जो पाइप का डाया है, डाया जो जितना वो एरिया कवर कर रहा है पाइप, अगर वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक है या उससे कम हो, तो हम कहीं भी डिडक्शन नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट डेडमैन बोले या फिर टेल बोले, तो ये क्या होता है, डेडमैन और टेल, ये आपके अर्थवर्क में यूज होते हैं। अर्थवर्क हमने कितना एक्सकेवेट किया, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पार्ट छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ते हैं, एक पोस्ट टाइप का, जिसका नाम होता है डेडमैन। ठीक है, उसको हम टेल भी बोलते हैं। इसका हम कहीं से कोई भी डिडक्शन
नहीं करते, ना तो डिडक्शन करते हैं ना ही एडिशन करते, ठीक है। इन सॉइल में हम इसे यूज करते हैं। एक और है यहाँ पे सॉइल का अलाउएबल सेटलमेंट, ठीक है। सॉइल में अगर हम अलाउएबल सेटलमेंट लें, कितनी सॉइल आपकी सेटल हो सकती है, तो 10% तक हम कंसीडर करते हैं ऑर्डिनरी सॉइल में, और 5% तक कंसीडर करते हैं फुली कॉम्पैक्टेड सॉइल में भी हम 5% तक डिडक्शन करेंगे। तो ये हम बोले अलाउएबल सेटलमेंट। नेक्स्ट आपका आता है कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट में क्या होता है, कॉन्क्रीट में हम डिडक्शन नहीं करेंगे जब आपकी ओपनिंग कितने से कम की हो, 0.1 मीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बात करें कहीं भी ये ना दे के सीमेंट कॉन्क्रीट ना बोले, ब्रिक वर्क ना बोले, प्लास्टरिंग ना बोले, ठीक है। तो आपको अगर कोई बोल दे कि नो डिडक्शन इज मेड, नहीं करना है, तो आप हमेशा ध्यान रखना 0.1 मीटर स्क्वायर से अगर छोटा एरिया है तो उसके लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करते। ये हमेशा पूछ लिया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो आपको कंक्रीट बोले, ब्रिक बोले, डायरेक्ट बोल देगा नो डिडक्शन इज मेड फॉर। तो एरिया ऑक्यूपाइड बाई 0.1 मीटर स्क्वायर इन ओपनिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आरसीसी में। तो आरसीसी में सुनिए, आरसीसी में नो डिडक्शन मेड, हमें आरसीसी में डिडक्शन नहीं करना। कब नहीं करना है, जब आपका वॉल्यूम कवर्ड, जो कि आपका वॉल्यूम कवर्ड बाय स्टील, मतलब एक्चुअल में क्या होता है, हम क्या करते हैं, आरसीसी वर्क है, कोई स्लैब है, बीम है या कॉलम है, तो हम क्या करेंगे आरसीसी में उस कॉलम में से हम ऐसा नहीं करेंगे कि स्टील के वॉल्यूम को अलग हटा दें और फिर हम उस टोटल क्वांटिटी निकालें किसी भी कॉलम की। तो हमें करना क्या है कि आरसीसी में कभी भी हमें वॉल्यूम निकालना है आरसीसी का, तो हम कभी भी स्टील का वॉल्यूम डिडक्ट नहीं करते। ये ध्यान रखना, कभी भी हम स्टील का वॉल्यूम डिडक्ट नहीं करते अगर हम कोई भी आरसीसी का वर्क करते हैं तो, ठीक है। तो हमें पूरा वॉल्यूम लेके चलना पड़ता है, जो भी उसकी लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, वॉल्यूम आ गया टोटल वही होगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें से वॉल्यूम हम किसका डिडक्ट कर दें, स्टील का, ठीक है। जो आपकी माइल्ड स्टील की बाहर जो आपका रेनफोर्समेंट दे रखा है उसको हम डिडक्ट इसमें नहीं करेंगे। तो समझने वाली चीजें क्या है, एक क्वेश्चन आपका सीधा बनता है कि प्लास्टरिंग में 0.5 मीटर स्क्वायर से कम का है एरिया तो डिडक्शन नहीं करेंगे। वन फेस पे करेंगे जब 0.5 से 3 है, ओपनिंग पे करेंगे जब आपका 3 मीटर स्क्वायर से ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये यहाँ से सीधा पूछा गया है एसएससी जेईई में, पाइप के लिए हम 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक करते हैं, नहीं करेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तक। रोड वर्क में हमें 10% तक करना है, मतलब 10% तक डिडक्शन कर सकते हैं बोल्डर्स के लिए। ये चीज हमने अभी बताई थी। और यहाँ से सीधा ब्रिक वर्क से पूछ लेते हैं। और यहाँ से ये वाला पॉइंट में डिस्कस नहीं किया है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पूछा जाएगा। जैसे अभी ये पूछा गया था एक बार पिछले एसएससी जेईई के पेपरों में कि 72 स्क्वायर इंच, क्या पूछा था उन्होंने, राफ्टर का एंड जो होता है उसके लिए हम कितने तक डिडक्शन कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। वो था 72 स्क्वायर इंच। अब उसने ना तो 500 सेंटीमीटर दिया ना 0.05 दिया, तो वहां ने 72 स्क्वायर इंच दिया है। ऐसे ही मान के चलिए अगर ये ना पूछा दिया हो, ठीक है, कभी भी आपका रिपीट करके ये इसे रिपीट नहीं करेगा तो नया क्वेश्चन बनाएगा। तो नया क्वेश्चन क्या बनाएगा, बेड, वॉल प्लेट या फिर हम बोले बियरिंग ऑफ छज्जा। तो ये हम लेते हैं 4 इंच तक, 4 इंचेस, या फिर हम बोले 10 सेंटीमीटर तक अगर है तो उसके लिए हम कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ डिडक्शन मेड इन brickwork, plastering or any other work. Thank you.